नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं, वो है हर स्टेट की अपने सिलेबस की। होता क्या, कई बार आपको स्टेट का एग्जाम देना होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस स्टेट में एक्चुअल में कितने जो सिलेबस हैं, क्या हैं, उस सिलेबस में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या नहीं है, सब्जेक्ट में क्या है क्या नहीं, उसको लेके हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस किस में कितने सेक्शन है, उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस जो नए बैचेस स्टार्ट करे उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं राजस्थान से, क्योंकि वैसे तो देखा जाए बिहार की जो आ गई है वैकेंसी, वेस्ट बंगाल की भी आ गई, उड़ीसा की भी आ गई, तो रोज का आपको एक वीडियो मिलेगा हर स्टेट का पर्टिकुलर, ताकि आपको सब्जेक्ट पता चले। तो स्टार्ट हम राजस्थान से करते हैं क्योंकि इसकी आने वाली है। और सबसे बड़ा जो सरप्राइज है वो ये है कि आरजीएस का एग्जाम पूरा इंडिया देता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो आरजीएस के बारे में सोचता नहीं है। हम गुजरात को एक पल के लिए छोड़ देते हैं, गुजराती कौन सीखेगा, है ना। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को छोड़ देते हैं, लोकल लैंग्वेज नहीं आती। महाराष्ट्र को छोड़ देते हैं, मराठी नहीं आती। लेकिन राजस्थान में राजस्थानी तो है नहीं, हिंदी, इंग्लिश और लॉ है, और वो सबको आता है। इवन तो राजस्थान में जीके भी नहीं है, तो ये राजस्थान सबके लिए बहुत ही ईजी रहता है। तो ये चर्चा करते हैं राजस्थान के सिलेबस के बारे में कि वो छोटा सा सिलेबस है और आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम राजस्थान के सिलेबस की तरफ। आरजेएस बहुत ही छोटा सा एग्जाम है, जहां पे प्री का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। ये प्री का एग्जाम भी 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सिविल, क्रिमिनल, हिंदी ग्रामर 10th लेवल की, हिंदी ग्रामर 10th लेवल की, और इंग्लिश ग्रामर भी 10th लेवल की। ठीक है। सिविल लॉ के अंदर हमारे पास क्या क्या है, ऐसे ना हमारे जैसे एमपी में डिवाइड होता ना कि इसमें से इतने सवाल आएंगे, वैसा नहीं है। अपने यहाँ पे ओवरऑल डिवाइड है। जैसे सिविल में 35 क्वेश्चन आएंगे, क्रिमिनल लॉ के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आएंगे। अब जो सिविल लॉ है इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सबसे पहला सीपीसी है, 1908 का है। ठीक है, इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, तो इसमें 158 सेक्शंस हैं हमारे और 51 ऑर्डर हैं हमारे पास। इनको 11 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो छोटा सा सिलेबस है, लेंथी सा है। ठीक है, डायरेक्ट सफिशिएंट होते हैं इसके लिए, आप डायरेक्ट ही सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप बुक पढ़ सकते हो कि डायरेक्ट सफिशिएंट है। फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, इसके अंदर हमारे पास 11 पार्ट हैं और 238 सेक्शन है। वैसे तो रिपील हो गया, नहीं तो 266 था, पार्ट 11 रिपील हो गया, इसलिए 238 है। फिर आता है हमारे पास टीपी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है हमारा, उसमें 137 सेक्शंस हैं जिन्हें 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। छोटा सा है वैसे, कुछ लोग इसको माइनर एक्ट बोलते हैं, पर मैं तो इसको मेजर ही बोलती हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे स्टेट पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। टोटल इसके अंदर 22 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं और 395 आर्टिकल हैं। राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा नहीं पढ़ना होता है, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है तो काफ़ी चीज़ स्किप करनी होती है अपन को। उसके बाद एक राजस्थान का लोकल एक्ट है, जिसको हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट कहते हैं। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, जिसके अंदर 32 सेक्शंस हैं। यूट्यूब पे मेरे 3-4 वीडियो जिसपे इसको पूरा पढ़ा रखा है, बट डायरेक्ट से फिर भी जरूर पढ़ना। बैक सफिशिएंट है राजस्थान रेंट कंट्रोल के लिए। देन आता है एसआरए है, टोटल 44 सेक्शन है, वैसे तो 42 है बट वैसे 44 हैं, 2 रिपील हो गए। और टोटल चैप्टर हमारे पास 8 चैप्टर हैं इसके अंदर। फिर हमारे पास लिमिटेशन एक्ट है, राजस्थान में सारी चीज़ें कवर कर दी, जितने मेजर होते सब ले लिए। 5 चैप्टर हैं, 32 सेक्शंस हैं, एक स्केड्यूल दे रखी है जिसके अंदर 137 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक हमारे पास इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन इसके लिए टी भट्टाचार्य जी की एक बुक आती है,
वो पढ़ लो, सफिशिएंट है। ये हिंदी में भी आती है और ये इंग्लिश में भी आती है, दोनों आती है। तो सिविल में टोटल, और फिर इसमें क्या एक एविडेंस है वो ऐड हो जाता है। देखो इंडियन एविडेंस क्या 2 in 1 है, वो इसमें भी आता है क्रिमिनल में, तो उसको एक मान सकते हैं। टोटल चैप्टर उसके अंदर 11 हैं और टोटल सेक्शन 167 है। तो ये हमारा सिविल लॉ का है। तो इन 9 को मिलाते हैं तो 35 क्वेश्चंस देते हैं। तो ऐसे क्या डिवाइड नहीं है किसमें से कितना आएगा, इनको मिला के आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे क्रिमिनल की तरफ। क्रिमिनल पेपर में क्या क्या आता है, तो आइए अपन क्रिमिनल पेपर की बात करते हैं। आरजेएस की क्रिमिनल पेपर का, क्रिमिनल में पहला हमारा सीआरपीसी है 1973, 37 चैप्टर्स हैं, 484 सेक्शंस हैं। दूसरा आता है हमारे पास आईपीसी 1860, 23 चैप्टर्स हैं, 511 सेक्शंस हैं। फिर एविडेंस एक्ट देखो यहाँ पर भी आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 है, ठीक है। चैप्टर हमारे पास 11 है और सेक्शन हमारे पास 167 है। 3 मेजर एक्ट है। उसके बाद चौथा चलते हैं हम एनआई एक्ट। जो हमारा एनआई एक्ट है उसमें पहले पूरा आता था, अभी सिर्फ चैप्टर 17, एक ही चैप्टर आता है 17, सेक्शन नंबर 138 से 148। इसमें केस लॉज भी थोड़े देखने पड़ते हैं क्योंकि केस लॉज से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर चलते हैं प्रोबेशन एक्ट। प्रोबेशन एक्ट है, उसके अंदर टोटल अपने पास 19 सेक्शन है। फिर आता है हमारे पास जेजे एक्ट। फिर चलते हैं हम जेजे एक्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं और टोटल सेक्शन हमारे पास 112 हैं। फिर चलते हैं हम जेजे एक्ट के बाद हमारे पास आता है हमारा पोक्सो एक्ट, जिसके पास 46 सेक्शन है। फिर आता है हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, PWDB एक्ट, जिसमें हमारे पास 37 सेक्शंस हैं। फिर आता है हमारे पास इंडिसेंट एक्ट, सिर्फ 10 सेक्शंस है इसके अंदर, जो यूपी में भी जुड़ गया। फिर आता है वर्क प्लेस एक्ट, जिसके अंदर हमारे पास 30 सेक्शंस है। तो यहाँ पे आपके पास 10 सब्जेक्ट दिख रहे हैं जो कि राजस्थान का एक सिलेबस है। तो छोटा सा सिलेबस है क्रिमिनल का भी, तो ये सारे कॉमन है। मतलब एक तरह देखा तो राजस्थान का लोकल एक्ट सिर्फ एक ही आ रहा है, वो है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, है ना। बाकी सारे के सारे कॉमन वाले सब्जेक्ट ही, प्रोबेशन, जेजे, पोक्सो, डोमेस्टिक, इंडिसेंट, वर्क प्लेस, एनआई ना, ये सारे छोटे छोटे एक्ट है। ठीक है, एनआई भी पूरा नहीं है आपके कोर्स में। फिर चलते हिंदी ग्रामर। जैसे कि मैंने कहा 10th लेवल की हिंदी आती है। हिंदी ग्रामर में आपके वही संधि, समास, संज्ञा, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची, युग्म शब्द, विराम चिन्ह, ठीक है, तत्सम, तद्भव। तो पूरा 10th लेवल का जो है वो आता है, जो आपने अपने कॉलेज में और स्कूल में पढ़ा था, बस रिकॉल करने की जरूरत है। अब कर सकते हैं, 15 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। ठीक वैसे ही इंग्लिश में चलते हैं। एंटोनियम, सिनोनियम, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, डिटर्मिनेशन, आर्टिकल्स, पैसिव वॉइस, है ना, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, ये आता है। तो और मॉडल्स, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, बस इनको रिकॉल की जरूरत है। स्कोरिंग है हिंदी इंग्लिश 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स में सब 30 मार्क्स ला सकते हैं। लॉ को 70 में से आप आराम से जब करते हैं तो आराम से आप 45 ला सकते हैं। तो 45 और 10 55 और 10 65 10 75 आप आराम से ला सकते हैं, इतना ही कट ऑफ जाता है। पढ़ना एक कला है और स्मार्ट स्टडी करना ही एक सक्सेस है। हम कई बार बहुत पागलों की तरह पढ़ते हैं, बहुत डिटेल पढ़ते हैं, वो हमारे लिए काम का नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि हम फाउंडेशन पे चलाते पढ़ाते तो पढ़ाते ये छोड़ दो। क्यों?
क्योंकि ये सीआरपीसी आपकी आरजीएस के लिए नहीं बनी हुई, तो प्रैक्टिस के लिए बनी हुई है। यानी हम कई बार कहते हैं हम ज्ञाता नहीं बनाते, हम जज बनना है हमें, तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना कि हमें जज बनने के लिए काम आ सके। ठीक है, तो एक पढ़ने का जो है ना कला है, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अगर आप हमारा फाउंडेशन बेस ज्वाइन करते हैं तो वहाँ हम खुद ही पूरा करवा देते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, और कैसे मेन की प्रिपरेशन भी करनी है। तो एक छोटा सा सिलेबस को आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ जैसा कि मैंने कहा कि डिस्कस करेंगे हम सिलेबस पे, उसी के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर कि हम लोग जो है आरजीएस के नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, और आरजीएस के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 25 फरवरी से। इवनिंग में शाम को 6 बजे से हो रहा है। शाम को 6 बजे जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें सीआरपीसी हो रही है। फिर मार्च में 1-2 मार्च से आईपीसी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे करके सुबह और शाम दोनों टाइम जो है हमारे बैचेस चलते हैं। मॉर्निंग का जो टाइमिंग होता है हमारे बैचेज का वो होता है 7:30 से। मॉर्निंग का जो टाइमिंग है हमारा वो रहता है 7:30 से रहता है हम लोगों का। फाउंडेशन बैच के अंदर जो है हम लोग आपको प्री मेन इंटरव्यू तीनों कंप्लीट कराते हैं, साथ साथ में पेपर सॉल्व कराना वो सब साथ साथ चलता है, क्योंकि हमारे ये मानना है कि साथ साथ रहेंगे। नो डाउट प्री के बाद भी मेन की क्लासेस चलती है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमारा जो टारगेट रहता है वो साथ रहता है। मॉर्निंग में जो टाइमिंग है हम लोगों की क्लास का वो रहता है 7:30 से 11:30, जिसमें हमारे 4 सब्जेक्ट चलते हैं, और इवनिंग में रहता है 4 to 9 जिसमें 5 सब्जेक्ट चलते हैं, जिसमें हम इंडिया के हर स्टेट को पढ़ाते हैं। तो कहीं हमारा पार्टनरशिप एक्ट चल रहा होता है, तो कहीं सेल ऑफ गुड्स है, तो कहीं इक्विटी है, तो कहीं ट्रस्ट है, क्योंकि हम इंडिया के सारे सब्जेक्ट सारे स्टेट को पढ़ाते हैं, तो सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको बैठना होता है। आप पूरा इंडिया लेते हैं तो सारे में बैठ सकते हो। तो मॉर्निंग इवनिंग में अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं, तो आपके ऊपर रहता है कि मुझे सिर्फ मॉर्निंग ज्वाइन करना है तो 8 महीने का कोर्स है, सिर्फ इवनिंग में बैठूंगी तो 8 महीने में खत्म होगा। मैं दोनों को करती हूँ कि मुझे सिर्फ पढ़ना, दूसरा कोई काम नहीं है, तो आपका कोर्स लगभग 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। मंडे टू फ्राइडे हम रीडिंग करके पढ़ा के कंसेप्ट क्लियर करते हैं, और सैटरडे को हम प्री का टेस्ट लेते हैं और मेन के क्वेश्चन भी देते हैं। उसमें मेन के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन वो सारे देते हैं हम आपको। फिर आपको उनको लिख के हमें वापस भेजना होता है, फिर हम यहाँ से चेक करते हैं। तो देखते देखते हर सैटरडे टेस्ट के थ्रू आपकी मेन की नोटबुक भी तैयार हो जाती है। जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो बस उसको रीडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो सैटरडे को पेपर मिल रहा है उस पेपर को देख कर लिखो, बिना देखा देख लिखो, लिखना है, ताकि क्या होगा अभी की भी तैयारी आगे काम आ जाएगी। अभी तो प्री निकल जाएगा, मेन प्री प्लस मेन साथ चल रहा है, फिर जैसे सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका रजिस्टर जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपका बना हुआ है वो आपको रेडी करना है, यानी आप खुद अपनी गाइड खुद ही बना लेते हैं। क्वेश्चन सारे लिखाए जाते हैं। जैसे सैटरडे को टेस्ट हुआ, प्री का हमने सॉल्यूशन करा दिया आपको, यहाँ पे हम लोगों का प्री का जैसे सॉल्यूशन हो गया। जैसे मान लीजिए प्री का सॉल्यूशन है, तो हम लोग प्री का क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है लाइव चलता है हम लोगों के यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्री का हमने सॉल्यूशन करा के, अब मान लीजिए ये हमारा सेक्शन है, हमारा कितना है सेक्शन 12 से 25 सीपीसी का, तो ये कंप्लीट करके फिर हैंड टू हैंड हमने 12 से 25 तक जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनडायरेक्ट बनते हैं, प्रॉब्लम या क्या डिफरेंसेस वो उसी समय लिखा देते हैं। फिर आपको वापस लिख कर और हमें सबमिट करना है। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हो तो रजिस्टर ला के चेक करा देते हैं, और जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो लोग PDF फाइल बना के यहाँ से भेजते हैं, फिर चेक करके। इसी दौरान आपको क्लास के दौरान ही बताते हैं कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है। फिर हमारे पास यहाँ टाइम टू टाइम क्लासेस भी चलती रहती है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के आप मेरा स्टेटस देखते होंगे, तो उसका पेपर भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप उसमें भी बैठे, वो 15 सवाल भी आपको मिलते हैं, उनको भी सॉल्व करें, वो भी पूरा लाइव डिस्कशन होता है 2.5 से 3 घंटे की क्लास में, फिर उसको भी आप चेक करके देते हैं। तो यानी बेस भी आपको पूरा क्लियर रहता है, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू, आपकी कंटिन्यूटी भी रहती है, और आपके मन में जो क्वारीज रहती है ये कैसे हुआ के लिए, वो भी इसमें सॉर्ट आउट होती रहती है। इस तरह से हम लोगों के फाउंडेशन पे चलते हैं, और मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, सैटरडे को टेस्ट होता है, संडे को हम छुट्टी रखते हैं। लेकिन छुट्टी नहीं होती कि उस दिन एडिशनल क्लास हो जाती है, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन की क्लास चल रही है तो फिर एडिशनल क्लास हो जाती है। तो किसी न किसी रूप में आपकी, क्योंकि हमारे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, तो कोर्सेज किसी न किसी रूप में आपको भी उसके साथ मिलते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का फाउंडेशन बेस्ट चलता है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसे करने से आपको जो बेनिफिट है वो है कि सबसे बड़ी आपकी कंटिन्यूटी, जो कहते हैं ना सबसे बड़ी कि मुझे क्या मिलेगी, कंटिन्यूटी, वो जरूरी है, वो इसमें आपको मिलती रहती है। ठीक है, इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं आपके, तो अभी जो 26 तारीख को बैच स्टार्ट हो विद सीआरपीसी हो रहा है, हम लोग सीआरपीसी को स्टार्ट कर रहे हैं, सीआरपीसी 1973। एट द टाइम हम लोगों के यहाँ पूरे दिन क्लास चलती है। मॉर्निंग में अभी बैच स्टार्ट हुआ है, तो 7:30 से जो हमारी 8:30 है
वो राजस्थान के माइनर एक्ट चल रहे हैं। तो आप कहेंगे मैडम बीच में आते तो हमारा कोर्स कैसे पूरा होगा, ये भी बिल्कुल सही सवाल। तो जब भी आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से आपका कोर्स स्टार्ट होता है, तो उस दिन से फिर जो हो गया वो आपका काउंट नहीं है, वो आपके आगे जुड़ता रहेगा। फिर 8:30 से 9:30 मॉर्निंग में हम लोगों का चलता है CPC, जो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो एग्जीक्यूशन सेक्शन पे चल रहा है। और 9:30 से 10:30 हमारा मॉर्निंग में जो चलता है वो चलता है कॉन्स्टिट्यूशन। और 10:30 से 11:30 हमारा चलता है जजमेंट राइटिंग इंग्लिश मीडियम। जैसे इंग्लिश मीडियम का खत्म होगा हिंदी मीडियम का आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास 10:30 से 11:30। इवनिंग में हमारा 4 to 5 चल रहा है अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टीपी एक्ट। 5 to 6 चलता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 6 to 7 अब हमारा स्टार्ट होगा CRPC। और 7 to 8 चलती है हिंदी ग्रामर और 8 to 9 चलता है इंग्लिश ग्रामर। ये जो कोर्सेज है हमारे पास, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी है, और ये लाइव क्लासेस होती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल नहीं है, रिकॉर्डेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्कूल जैसा स्कूल चलाते हैं, एक एक लाइन से लेके A से लेके Z तक पढ़ाने का रहता है। तो ये रेगुलर क्लासेस हैं, ये वही बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जो रेगुलर क्लास में आ सकते हैं, जो रेगुलर पढ़ सकते हैं। आप जोधपुर राजस्थान आकर भी ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं और आप घर बैठ के ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। दोनों इक्वल क्लासेस चलती है, एक ही समय में दोनों चलती है और दोनों बच्चे इक्वली पढ़ते हैं। इवन ऑनलाइन वाले ऑफलाइन से भी बात करते हैं ड्यूरिंग क्लास और ऑफलाइन वाले ऑनलाइन से भी करते हैं। मतलब इस तरह से सेटअप है कि ऐसा ऑनलाइन वालों को ये नहीं लगेगा हम घर बैठे हैं, या ऑफलाइन वालों को ये नहीं लगेगा वो बच्चे हमारे पास नहीं, दोनों इक्वली साथ साथ रहते हैं और एक हेल्दी माहौल के साथ हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा फीस कितनी है, क्या कैसे पे करनी है, डेमो क्लासेस अवेलेबल है यानी बिल्कुल डेमो क्लासेस। वैसे तो यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा पढ़ा रखा, आपने देख रखा है, फिर भी आपको लगता है कि तो आप रजिस्ट्रेशन करा के रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपीज़ देकर आप 3 डेज तक क्लासेस देख सकते हैं। आपको लगता है यस आपको इजी वे में सब समझ में आ रहा है, अच्छे से आप कर पा रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं देन आप फीस सबमिट करके। क्योंकि इसका जो है पढ़ाती कैसे मिला मैं वो तो यूट्यूब पे आपने कहीं बार देखा है। मेन है नेटवर्क, क्योंकि आप ऑफलाइन अटेंड करते हो तो यहाँ का आसपास के रहने की जगह, खाना कैसा मिलेगा, पानी कैसा मिलेगा, वो सूट होगा या नहीं होगा, वो आपके लिए रहता है। ऑफलाइन ऑनलाइन के अंदर आपका नेटवर्क प्रॉपर चल रहा है नहीं, 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं, आपका और मेरा दोनों का वीडियो ऑन रहेगा, दोनों को सुनाई दे रहा नहीं, ये सब चेक करने के लिए 3 दिन का क्लास लेके देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के साथ। क्योंकि मैं कैसा पढ़ाती हूँ वो तो आपने ऑलरेडी देख रखा है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी जगह पे, राइट। इसके बाद आपको फीस जमा करनी है, तो आप चाहे भाई आप चाहे तो उसको एक बार डेमो लेके देख सकते हैं। साथ ही आपको फीस के बारे में जानना है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे इंडिया के सारे स्टेट पढ़ाते हैं, जैसे RJS का मिल जाएगा कोर्स, DJS का भी मिल जाएगा आपको, GJS का भी आपको मिल जाएगा, PJS का भी मिल जाएगा, HJS का भी मिल जाएगा। साथ ही साथ VBJS वेस्ट बंगाल का भी अवेलेबल है, OJS का भी अवेलेबल है, AJS का भी अवेलेबल है, APJS का भी अवेलेबल है, यानी आंध्र प्रदेश का भी अवेलेबल है, अरुणाचल प्रदेश का भी अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ BJS बिहार भी अवेलेबल है, UPJS का भी अवेलेबल है, UKJS का भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके साथ ही साथ MPJS का भी अवेलेबल है। इसके बाद झारखंड JHJS का भी अवेलेबल है और छत्तीसगढ़ का भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गई, यस JNK का भी अवेलेबल है, बिल्कुल JNK का भी अवेलेबल है, TJS यानी तमिलनाडु का भी अवेलेबल है। अब आपका सवाल आएगा मैम क्या आप सारे स्टेट के सारे लॉ पढ़ा देती है, क्या माइनर एक्ट भी पढ़ा लेती है? देखो कॉलेज में तो हम सब ने 27 सब्जेक्ट ही पढ़े हैं और 27 को काउंट करते बहुत सारे हो जाते हैं। जब आप जुडिशरी का एग्जाम देने जाते हैं उसमें से आपके सिलेबस में कहीं ऐसे सब्जेक्ट है जो आपने कॉलेज में नहीं पढ़े फिर भी करके पास होते हो। बस वैसी एक प्रैक्टिस हो गई मेरी भी 6 साल में कि मैं इंडिया के सभी स्टेट के सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा पढ़ाना एक कला है, पढ़ना भी एक कला है। वो कला ऑब्जर्व हो गई, मैं रोज रीडिंग करती रहती हूँ, नई नई चीज़ें सीखती रहती हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पुराने पेपर सॉल्व करती रहती हूँ हर स्टेट के, ताकि मुझे आइडियाज़ लगता रहे कहाँ क्या कैसा रहता है। इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पे ADG के बैचेस भी चलते हैं और मैं इंडिया के सारे स्टेट के ADG भी पढ़ाती हूँ। मैं जजमेंट राइटिंग भी पढ़ाती हूँ, मैं ट्रांसलेशन भी सिखाती हूँ। अभी मैंने इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सिखाती हूँ। बस मैं गुजराती नहीं पढ़ाती, मुझे नहीं आती, मैं मराठी लैंग्वेज नहीं कराती। उड़ीसा के अंदर जो ट्रांसलेशन है यानी जो लोकल लैंग्वेज के ट्रांसलेशन है वो मुझे नहीं आती, वो मैं नहीं कराती, बाकी सारे करती हूँ। तो इंडिया की हर स्टेट के ADG के बैचेस भी अवेलेबल है। टाइमिंग दोनों का यही है, सुबह 7:30 से और इवनिंग के अंदर जो है 4 से। तो उसमें ये रहता है कि आपको जो बेस्ट सूटेबल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। पहले हमारे यहाँ पे मॉर्निंग क्लासेस चलती थी 5 to 7,
जो एडीजे के लिए थी। जल्दी ही हम फिर से स्टार्ट करेंगे 5 to 7 एडीजे के लिए, लेकिन फिलहाल ये कोर्सेज अवेलेबल है। तो एडीजे वाले भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं सीआरपीसी के से, क्योंकि फिर आगे आईपीसी आने वाली हैं, उसके बाद रोटेशन चलता रहता है और सब्जेक्ट जो है कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए मुझे क्लास के बारे में जानने के लिए मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9950574460 पे। इसके अलावा सारे स्टेट के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, अगली वीडियो में उसकी डिटेल बताऊंगी। साथ ही साथ हर स्टेट के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए नए नए वीडियोस लाते रहूंगी। आज के लिए धन्यवाद।